सवाल ये है कि हाउ टू सेट ब्रेक इवन के ब्रेक इवन किस तरीके से सेट करते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को विद एग्जांपल समझाऊँगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हम ईज़ी तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि ब्रेक इवन होता क्या है, किस तरीके से हमने सेट करना है। अब एग्जांपल के तौर पे आपकी एक एंट्री है, कहाँ एंट्री आपकी? 2795 पे, ठीक है? आप बैठे हुए हैं बाय के ट्रेड के अंदर। किसकी ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं? बाय के ट्रेड के अंदर बैठे हुए हैं। 2795 से आपने गोल्ड को बाय किया हुआ है, एग्जांपल है। अब आपने यहाँ से बाय किया और मार्केट यहाँ आने के बाद इस तरीके से 30 या 40 पिप प्रॉफिट में है, ठीक है? और मार्केट का रेट कहाँ गया? मार्केट का रेट चला गया 2798 पे। कहाँ रेट चला गया? 2798 पे। तो कितना मूव ऊपर आ गया? 30 पिप जो है मूव अप साइड की तरफ आ गया। तो आपकी ट्रेड 30 पिप प्रॉफिट में है। अब आप कहते हैं कि मैंने इसको लंबा होल्ड करना है। कम से कम मैंने इससे लेने हैं 70 पिप लेने हैं, कम से कम मैंने इससे लेने हैं कितने पिप? 100 पिप लेने हैं। सही, या 50 पिप भी लेने हैं, इवन 60 पिप भी लेने हैं, तो मैंने अपने एंट्री को ब्रेक इवन कर देना है। तो फिर आप क्या करेंगे? जो एग्जांपल पे आपका 2795 से एंट्री थी, आपका एग्जांपल के तौर पे ऐसा था 2791, ठीक है? स्टॉप लॉस क्या था आपका? 2791, 40 पिप पे एग्जांपल के तौर पे स्टॉप लॉस था। तो फिर आप इस स्टॉप लॉस को उठा के कहाँ ले आएँगे? इस एंट्री पॉइंट पे 2795 पे ले आएँगे। तो फिर क्या होगा? अगर मार्केट अप साइड के ऊपर चली जाती है, तो वेल एंड गुड, जो आपका टारगेट था एग्जांपल के तौर पे आपने 60 पिप का टारगेट लेना था, वो टारगेट आपका हिट हो जाता है, तो आप प्रॉफिट में क्लोज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है या कोई भी इस तरह का सीन आता है, तो मार्केट दोबारा आपकी एंट्री प्राइस के ऊपर आ जाती है। सही है? तो फिर आपकी एंट्री क्या होती है? ब्रेक इवन हो जाती है। ना आपको प्रॉफिट होता है, ना लॉस होता है, बराबर के अंदर आपकी एंट्री कट हो जाती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रेक इवन। अगर आप ब्रेक इवन नहीं लगाते, तो अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसे हिट कर देती, तो फिर आप कहते कि यार शिट, ये क्या हो गया? काश मैं ब्रेक इवन लगा लेता, या फिर प्रॉब्लम है, या फिर 30 पे प्रॉफिट चल रहा था उस टाइम क्लोज़ कर देता, तो फिर ये काश का वर्ड निकलता है। तो अगर आपको अपनी ट्रेड मैनेज करना आती है, तो आप इस तरीके से अपनी ट्रेड को मैनेज करते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है? ब्रेक इवन करने का। सेकंड तरीका जो हम डिस्कस करेंगे, वो ये डिस्कस करेंगे, एग्जांपल के तौर पे आपने एंट्री ली हुई है, सही है? एंट्री कहाँ से ली हुई है? 2795 से आपने एंट्री ली हुई है बाय की। लेकिन मार्केट फॉर एग्जांपल आई यहाँ से इस तरीके से, और थोड़ा-सा 10 पे प्रॉफिट में जाने के बाद माइनस में आना स्टार्ट हो गई, सही है? और आपका स्टॉप लॉस है 2791 पे, एग्जांपल के तौर पे ले लें। आपने देखा कि मार्केट ने यार अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मुझे कोई कंफर्मेशन दे दी है, कुछ इस तरीके से दे दी, तो आपका स्टॉप लॉस तो लगा हुआ है। लेकिन आपने अपना जो टेक प्रॉफिट है, जो फॉर एग्जांपल आपका 60 पिप का एग्जांपल के तौर पे था, जो था 2801, ठीक है? तो आप उस अपनी एंट्री को सेव करने के लिए आप अपना जो है 2801 वाला टेक प्रॉफिट उठा के कहाँ ले आएँगे? 2795 पे। कि मार्केट अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी-सी रिट्रेस करती है, तो मेरा क्या हो जाए? ये ब्रेक इवन हिट हो जाए, कि मुझे नुकसान ना हो और मेरी एंट्री ब्रेक इवन के अंदर क्लोज़ हो जाए। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ब्रेक इवन। अंडरस्टैंड, समझ आ गई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चैट बॉक्स के अंदर बताओ मुझे। समझ आ गई है? फिर दूसरा तरीका एक और समझते हैं। यस, गुड, 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 समझ आई, अच्छी बात है। एक और तरीका समझते हैं। अब काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि सर हमने अगर 2 एंट्रियाँ ली हुई हैं, तो उसका ब्रेक इवन किस तरह करें? हर किसी का अलग-अलग करें, या फिर एक ही ब्रेक इवन हो? अब एग्जांपल के तौर पे आपने 2 एंट्रियाँ ली हुई हैं, ठीक है? क्या ली हुई है 2 एंट्रियाँ? एक एंट्री आपने ली है 2792 से, और एक एंट्री आपने ली है 2795 से, सही है? अगर आपकी प्रॉफिट में है एंट्री, तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपसाइड के ऊपर ब्रेक इवन सेट करो या इसके मिड में ब्रेक इवन सेट कर दो। इसका मिड जो भी बनेगा, एग्जांपल के तौर पे इसका मिड बन रहा है 2795 और 2792 का। इसका अगर आप मिड लगाएँगे तो तकरीबन ऑलमोस्ट 2793.50 बनेगा, ठीक है? मिड पॉइंट क्या बनेगा इसका? 2793.5, ये बेसिकली इसका मिड पॉइंट है। तो आपने सिंपल से क्या किया? आपने अपना जो स्टॉप लॉस था, जो फॉर एग्जांपल आपका बाय के ट्रेड में हो, यहाँ नीचे कहीं स्टॉप लॉस आपका पड़ा हुआ था। तो मार्केट इस साइड पे घूम रही है, तो आपने ब्रेक इवन कर दिया एक एवरेज प्राइस के ऊपर, कि अगर 2793 के ऊपर मार्केट आती है, तो ये थोड़ा बहुत लॉस में क्लोज़ होगा, ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट में क्लोज़ होगा, तो मेरी एंट्री जो है वो बराबर में क्लोज़ हो जाएगी, ना मुझे प्रॉफिट होगा, ना लॉस होगा। तो आपने एक एवरेज क्या किया? ब्रेक इवन सेट कर दिया। इसी तरीके से अगर आपकी माइनस के अंदर ट्रेड चल रही है, तो फिर भी आपका एवरेज स्टॉप लॉस ये बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मार्केट यहाँ चल रही है, आपको अपोजिट कंफर्मेशन मिल गई, स्टॉप लॉस से पहले मार्केट ने थोड़ी-सी अपसाइड की मूव ली है। आप कहते हैं कि यार मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के ऊपर जाएगी। अगर ब्रेक इवन सेट कर देता हूँ मैं, जैसे ही मार्केट ब्रेक इवन पे आए, तो मेरी एंट्रियाँ क्लोज़ हो जाए। अगर आप फॉर एग्जांपल 2792 का ब्रेक इवन सेट करोगे अलग से, तो यहाँ आई मार्केट और यहाँ से वापस दोबारा एसएल की तरफ चली जाती है, तो आपके 2795 का एसएल हो जाएगा। तो फिर आप क्या करते हो? आप एक एवरेज ब्रेक इवन लगाते हो कि मेरा जो नुकसान है वो ना हो। तो फिर क्या होगा? अगर ये आपका ब्रेक इवन होगा, ठीक है, ये एंट्री कुछ प्रॉफिट में क्लोज़ होगी और ये एंट्री कुछ लॉस में क्लोज़ होगी ऊपर वाली, तो फिर वो एक एवरेज हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? अपना स्टॉप लॉस जो है, ठीक है, अगर बाय के ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, तो स्टॉप लॉस क्या करोगे? स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट के ऊपर ले आओगे। अगर नुकसान हो रहा है, तब ब्रेक इवन सेट करना है, तो हम अपना टेक प्रॉफिट जो है वो क्या करेंगे? एंट्री पॉइंट के ऊपर ले आएँगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ब्रेक इवन, बहुत ही सिंपल अंदाज़ में। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। मुझे चैट बॉक्स में बताएँ कि क्लियर हो गया? बड़े आराम से समझाया, विद प्रैक्टिकल, विद एग्जांपल। जल्दी-जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊँ ना उसके ऊपर ग्रुप के अंदर, कि ब्रेक इवन करना है इस तरीके से, तो इस तरीके से ब्रेक इवन करते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। चलें, गुड, 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 यस सर, समझ आ गई है जी सर, अच्छी तरह समझ आ गई है, वेल एंड गुड, ज़बरदस्त।